नमस्कार साथियों। आज हम प्रोफेसर बी के रस्तोगी की बुक से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए सेकंड ग्रेड, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th में भी उपयोगी हैं। अंग्रेजी विषय में ग्रामर का उपयोग सामान्यतः सभी जगह किया जाता है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमिनर्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन, अफर्मेटिव। इसके अलावा हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंडीशन सेंटेंसेज, फ्रेजल वर्ब्स, जॉइनिंग सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री, फोनेटिक एंड कॉमन आइटम्स एंड फ्रेज, इनका यूज हम सामान्यतः ग्रामर में करते हैं, जो क्लास 12th, 11th और सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए भी उपयोगी हैं। सामान्यतः कक्षा 8 से ग्रामर चालू हो जाती है इंग्लिश में, तो आइए और सभी अध्ययन करते हैं मिलकर। प्रिय साथियों, एक बार मैं आपको सेकंड ग्रेड का जो ग्रामर का फेज है उसको बता दूं। 180 मार्क्स का होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित टॉपिक शामिल किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सामान्यतः हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेज, वर्ड ने शब्दों के भेद, शब्द भेद जिसे हम बोलते हैं। सेंटेंस, सेज, क्लासेज एंड फ्रेजेज आर मेड ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस, क्लास और फ्रेज आर मेड ऑफ वर्ड्स, शब्दों से बने होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। जो शब्द होते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट डिवाइडेड, वो बहुत सारे भागों में बटे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग के अनुसार, टू दियर यूजेज उनके उपयोग के आधार पर। द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में शब्द आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज। अंग्रेजी भाषा में जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया गया है। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 8 शब्द भेद हैं। अब आप इसकी हिंदी देख लीजिए। हिंदी भाषा के शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार और सीखने वालों की सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। यह विभाजन शब्दों के प्रयोग के अनुसार होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द वर्ग या शब्द भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों, ये जो अभी मैंने नाम बताए आपको दिख रहे होंगे बुक में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनका प्रयोग हम सामान्यतः अंग्रेजी विषय में हर क्षेत्र में करते हैं। ग्रामर में इनका प्रयोग किया जाता है और हम इनका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लस थिंग और क्वालिटी। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लस थिंग और क्वालिटी। जो नाउन शब्द हैं वो नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान का नाम, नेम ऑफ अ थिंग और क्वालिटी, किसी वस्तु या गुणवत्ता का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। गांधी वाज ए ग्रेट पेट्रियोट। तो आप इसमें देखिए संज्ञा कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आप संज्ञा को पहचानिए। नाउन कौन कौन सी है इसमें। गांधी वाज ए पेट्रियोट। तो इस वाक्य में आप देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति। तो व्यक्ति का नाम आ रहा है गांधी। गुण या दोष, पेट्रियोट, राष्ट्रभक्त थे या देशभक्त थे। तो गांधी वाज ए ग्रेट पेट्रियोट। अलाहाबाद इज ऑन द गैंग्स। यहाँ अलाहाबाद और गैंग्स जो कि नाउन है। माई ब्रदर गोट सक्सीज। यहाँ ब्रदर नाउन है, गोट सक्सेज भी नाउन है। सक्सीड वर्ब होता है, सक्सेज नाउन होती है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जो गुलाब है वह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर क्या है, फ्लावर, पुष्प, फूल है। तो यहाँ पे रोज, क्योंकि द के बाद आने वाला हर वर्ड नाउन होता है, इसलिए यहाँ द के बाद रोज है, रोज नाउन है। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर नाउन है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 2,
प्रोनाउन, यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे इनके बारे में, बाकी विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। प्रोनाउन सर्वनाम, प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। महेश इज माई ब्रदर, महेश मेरा भाई है। ही इज ऑनेस्ट, अब यहाँ हम दोबारा ये तो नहीं लिख सकते हैं महेश इज ऑनेस्ट, क्योंकि जो ग्रामर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि शब्दों को बोलने में आसानी हो सके। अंग्रेजी भाषा को, किसी भी भाषा की ग्रामर उस भाषा को सरल बनाने में काम आती है। इसी तरह महेश इज माई ब्रदर, महेश मेरा भाई है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ दोबारा ये नहीं आएगा महेश इज ऑनेस्ट। हमने इसकी जगह क्या यूज किया, महेश की जगह ही क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो ही किसके लिए कहा गया है, महेश के लिए। महेश इज माई ब्रदर, ही इज ऑनेस्ट, महेश मेरा भाई है जो कि ईमानदार है। द स्टूडेंट्स आर डूइंग दियर होमवर्क, यहाँ पे दियर की जगह स्टूडेंट्स की जगह दियर यूज हुआ है। तो जो दियर हैं वो यहाँ पे प्रोनाउन है। आगे की क्लास में हम एडजेक्टिव वगैरह देखेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार क्लास को दोबारा देखें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।